हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लोग आ गए अपने एक नए सीरीज में जो कि है CS सेट की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो जैसा हमारा पहला प्रॉब्लम है डाइस कॉम्बिनेशन, तो इसकी शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि हम CS सेट क्यों कर रहे हैं। इसका एक रीजन है कि हम जब लीड कोड के सवाल बनाते हैं किसी भी अलग प्लेटफॉर्म के, जब हम देखते हैं मीडिया में हार्ड सवाल, वो जनरली डायनेमिक प्रोग्रामिंग के होते हैं और उसे देख के हम थोड़ा डर जाते हैं। जब आता है नंबर ऑफ वेज, पॉसिबिलिटी, एक अंदर ही मन में एक अनसर्टेनिटी आती है कि बनेगा या नहीं बनेगा, कि पहली अटेम्प्ट में बनेगा या नहीं बनेगा ऐसा। सो अगर आप उस चीज में क्रिस्टल क्लैरिटी लाना चाहते हो कि अब आपको डीपी से डर ना लगे, आ भी जाए तो हम एवर रेडी हैं, आपको अब दिमाग में ही देखते ही पता चल जाए कि ये जो डीपी का सवाल है और हम ये कर लेंगे, हमारे दिमाग में आ गए, तब उसके लिए ना CS सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि इसके सवाल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको जैसे लगेगा एक फिक्स फॉर्मेट, जैसे हम पढ़ रहे थे, कंसेप्ट पढ़ते थे, टेबलाइजेशन, मेमोराइजेशन, रिकर्सिव वे, ये सब एक फॉर्मेट में चलते थे, एक जैसे लगता था एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर किसी ने बताया हम वही फॉलो कर रहे हैं। पर इसमें आपको क्रिस्टल क्लैरिटी होगी कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या यही तीन अप्रोचेस का यूज करके हमें इसे करना पड़ता है, या हम पीछे के सवालों को देख के कैसे आगे में डाल सकते हैं। मतलब इसका बेसिक फाउंडेशंस आपको क्लियर हो जाएगा CS सेट में। अगर आपको मैं एनालॉजी दूं तो आप जैसे फिजिक्स में जेई के टाइम हम HC वर्मा यूज करते थे, कहते थे कि उधर सारे बेसिक्स प्रॉब्लम हमारे क्लियर हो जाते हैं अगर आपको क्लियर करना है तो। सिमिलरली आपका CS सेट भी है, सारे बेसिक्स ये क्लियर करता है, आइटरेटिव वे में जाता है धीरे धीरे और नए नए कंसेप्ट लाता है हर क्वेश्चन के साथ। तो सिमिलरली उसके लिए हम आज एक पहला सवाल लाए हमारा डाइस कॉम्बिनेशन, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अच्छी शुरुआत करते हैं। सो चलिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास डाइसेस होंगे और आपको उसे फेंकना है और उन डाइसेस का सम आपको n लाना है। n मतलब क्या है? n मतलब इधर 3, तो उसके टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगे, परम्यूटेशंस होंगे। सो अगर ना आए तो एक बार देख लीजिए कि हम डाइस फेंका हमने, पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया, तीसरे में 1 आया, एक ऐसी पॉसिबिलिटी तीनों में 1 आया तो तीनों का सम ऐड करके कितना हो गया? 3। या तो पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आ गया, या तो दूसरे में 2 आया, पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आ गया, या तो पहले ही चांस में आपका डाइस में 3 आ गया तो हमारे सम के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हुई? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टोटल 4 हुई। तो इसका आंसर कितना था? होना चाहिए 4। परम्यूटेशंस, पॉसिबिलिटी नहीं, परम्यूटेशन, जैसे 1 और 2 है या तो 2 1, ये परम्यूटेशंस है। ठीक है, और बेसिकली क्वेश्चन यही कह रहा है कि वो सिर्फ आपको n देगा। n मतलब बोलेगा कि 4, अगर 4 है इनपुट तो डाइस फेंक के सम 4 लाने की टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हैं, या n 10⁻6 देगा तो बोलेगा आप डाइस जितना 1 है उतना फेंक दो, बताओ कि कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल है n लाने की। तो यही था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसे करें कैसे, समझे। और एक और चीज की डाइस में ना 1 से 6 तक इधर दिया है कि एक डाइस में 1 से 6 तक ही नंबर पॉसिबल है, सो हम उस हिसाब से चलेंगे। फाइन। सो ना जब भी मैं कहता हूं डीपी, ठीक है, इधर समझ आ गया कि डीपी लगेगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, परम्यूटेशंस की बात कर रहा है। तब डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऐसे बोलूंगा नहीं, पर पीछे वाली चीजों की यूज करना है हमें। अब पीछे वाले क्या है दिखाता हूं। मैं जब भी बोलूंगा अगर डीपी तो दिमाग में आना चाहिए BST, समझे। बी मतलब बेस हो गया, बेस कंडीशंस, ये तो आपको पहले से पता होगा। ये होता है स्टेट, ये काफी एसेंशियल है, और ये है आपका ट्रांजिशन। ठीक है, दोनों ये 3 आपने अगर फाइंड आउट कर ली इस सवाल में, आपका सवाल खत्म है। तो ट्रांजिशन में बाद में जाएंगे। सबसे पहला स्टेट जाते हैं। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब फेथ मतलब क्या? अगर मैं लिख रहा हूं डीपी ऑफ जैसे 3, डीपी ऑफ i मान लो, तो इसका क्या मतलब है? ith मतलब ith इज इक्वल टू n, मेरा n जितना मुझे n मांगा है, i मतलब n, एंड डीपी ऑफ i मतलब क्या? डीपी ऑफ i विल गिव मी एक फंक्शन है, उसके अंदर आप इनपुट जैसे i डाल रहे हो और आउटपुट आपको क्या देगा? वो टोटल परम्यूटेशन ऑफ n, ऑफ सम n लाने की। इसका क्या मतलब है? अगर मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए तो मैं अपने फंक्शन जो कि है एक डीपी, उसमें मैं फेंकूंगा क्या? 3 फेंकूंगा
ये मुझे आंसर दे देगा 4। तो ये हमारा, हमें ये रिटर्न कराना है बेसिकली। हमें क्या रिटर्न कराना है? रिटर्न डीपी ऑफ एन। ये हमारा मेन उद्देश्य है और यही होता है हमारा डीपी ऑफ आई स्टेट होता है। चलो भाई, हमें अब स्टेट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बेस कंडीशन के भी तरफ जाते हैं और चीजों को समझते हैं। अब धीरे धीरे जाएंगे, बिल्कुल डीपी ऑफ 0 से चालू करते हैं। ठीक है, डीपी ऑफ 0 मतलब क्या? 0 समाने की कितनी परम्यूटेशन पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है? 0 समाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? हम अगर डाइस फेंकेंगे ही नहीं तो सम 0 आएगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो है ना, हमने फेंका ही नहीं। चलो फिर इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, पर इजी से फाइंड आउट करेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। अब 1 लाने की कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारा सम 1 आए? तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है भाई कि हमने डाइस फेंका, 1 आ गया। तो एक ही पॉसिबिलिटी, उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसमें भी हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब डीपी ऑफ 2, अब ना मुझे लाना है 2, सम 2 लाना है। तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? चलो, एक तो हुआ कि मेरा डायरेक्ट 2 आ गया, क्योंकि 1 से 6 तक डाइस रहती, डायरेक्ट 2 आ गया। या तो एक आया कि पहली बार में 1 आया भाई, दूसरी बार में भी 1 आ गया, तभी भी हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा कोई परम्यूटेशन पॉसिबल है? नहीं जी, 2 आ गया। अब सिमिलरली डीपी ऑफ 3 लाना है, जो कि आपने अभी देखा कि अगर मुझे सम 3 लाना है तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो डायरेक्ट 3 आ जाए, या तो 1 और 2 आ जाए, या तो 2 और 1 आ जाए डाइस में, या तो 1 आता रहे, 1 3 बार 1 आ जाए, तभी बन जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? 4। चलो, इतना चीज आपको हमेशा करना रहेगा। ये काइंड ऑफ बेस कंडीशन जैसा लिख रहे हो, स्टार्टिंग आपके ये बेस हो गया। उसके बाद आपने देखा, जितने आप कैलकुलेट कर सकते हो उतना देखा आपने। अब आप सोचो कि मैं डीपी ऑफ 3 को डीपी ऑफ 2 से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? कुछ ऐसा कर सकता हूँ, कोई इक्वेशन बना सकता हूँ खुद से जिससे मैं ये आंसर लाऊं? तो मैं ऐसा देखता हूं कि चलो एक काम करते हैं, हम भूल जाते हैं अभी तक क्या हुआ है। हम एक काम करते हैं कि मैंने कितने भी डीपी ऑफ 3 में कितने भी मैंने डाइस फेंके हों, मान लो कि मैंने एक बार डाइस फेंका डीपी ऑफ 3 के लिए और मेरे डाइस में कितना आया? 1 आया। क्या आया? 1 आया, मतलब डाइस में आपके हेड में 1 आया। ठीक है, 1 आ गया, 1 आ गया है। अब जब 1 आया तब उसके बाद क्या? आपको कितना सम चाहिए? आपको कितना सम चाहिए? 2। आपको दो सम और चाहिए, जैसे 2 + 1 आपका 3 हो जाए। 1 तो आ चुका है आपका। अब 2 के लिए आपको पता है कि डीपी ऑफ 2 मुझे मेरी हेल्प कर सकता है। कैसे? डीपी ऑफ 2 वही तो बताएगा कितने पॉसिबिलिटीज हैं 2 लाने के, प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा हूँ, परम्यूटेशन है ना। तो डीपी ऑफ 3 मतलब 3 लाने का एक पॉसिबिलिटी तो है। जितने नंबर ऑफ डीपी ऑफ 2 होंगे उतने ही नंबर ऑफ डीपी ऑफ 3 होंगे, मतलब डीपी ऑफ 3 के अंदर उतने तो होंगे जितने डीपी ऑफ 2 है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप देखो 2 लाने के कितने थे? 1 और 1 था 2 लाने के लिए, और क्या था? एक डायरेक्ट 2 था। समझे? इतने पॉसिबिलिटी थे डीपी ऑफ 2 लाने के। अब जब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा 1 तो आ गया है, 1 मेरा आ गया था, 1 तो डाइस आ गया था, तो जो इतने पॉसिबिलिटी तो है ना, जितने डीपी ऑफ 2 है उतने तो डीपी ऑफ 3 में रहेंगे अगर 1 आया हुआ है तो एक तो हमारा आंसर हुआ कि जब 1 आएगा तब ये हमने डीपी ऑफ 2 लिख लिया। उसके आगे भी जाएंगे, अब डीपी ऑफ 2 तो रहेगा ही हमारा। ठीक है, क्योंकि 1 हमने जब हमने 1 फेंका था, 1 थ्रोड, तब डीपी ऑफ 2 आया। अब मान लो मैंने डाइस फेंका और कितना आया? 2 आ गया। 2 आ गया डाइस में। अब मुझे चाहिए सम 3, तो मैं चाहूंगा कि 1 एक एक्स्ट्रा आ जाए, जिससे 2 + 1 3 हो जाए। तो मैं ना डीपी ऑफ 1 के पास जाऊंगा, डीपी ऑफ 1 से पूछूंगा कितने तेरी पॉसिबिलिटी है, कितने परम्यूटेशन दे रहे हैं। तो उसने बोला कि 1 ही है। तो इसका क्या मतलब है? जब मैं 2 फेंक रहा हूं, ठीक है, तब एक तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जितने डीपी ऑफ 1 होंगे उतने ही डीपी ऑफ 3 हो जाएंगे, क्योंकि डीपी ऑफ 1 और इसको मैं कंबाइन करूंगा इनके कॉम्बिनेशंस के साथ, तो एक पॉसिबिलिटी बनी। तो इसका कितना हो गया? डीपी ऑफ 1 भी हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया इधर? जब मैंने 2 फेंका। अभी और कोई पॉसिबिलिटी बाकी है? मान लो कि पहले अटेम्प्ट में 3 आ गया, डाइस 6 तक जा सकते हैं, तो 3 आ गया। चलो, जब डीपी ऑफ 3 आ गया तब और क्या बचता है? और डीपी ऑफ, मानो मैंने डाइस
एक 3 आ गया, तब हम क्या कह सकते हैं, डीपी ऑफ 0 मतलब 3 माइनस 3 आप करो, टोटल सम कितना चाहिए और मेरे पास कितने आ गए हैं 3, तो डीपी ऑफ 0। अब डीपी ऑफ 0 तो क्या है, डीपी ऑफ 0 आप कह सकते हो कि डीपी ऑफ 0 भी आपका 1 है। इसका क्या मतलब है, मैंने एक भी नहीं फेंका था, तब भी एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, पॉसिबिलिटी होती है। सो डीपी ऑफ 0 भी आपका हो गया। एक आप ऐसे कर सकते हो, या तो अगर आप कंफ्यूज होते हो डीपी ऑफ 0 से डायरेक्ट एक खुद से ही बना सकते हो कि भाई अगर 1 से लेके 6 तक अगर कुछ भी आता है डायरेक्ट तो 1 प्लस तो रहेगा ही, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। नहीं तो ये काफी अच्छा है, डीपी ऑफ 0 आ गया। जब मैंने क्या किया 3 फेंका, अब दूसरा मैं डालता हूं, मैं 6 तक जा रहा हूं। अब मैंने मान लो डाइस फेंका, 4 आया तो 3 कभी आ ही नहीं सकता, तो डायरेक्ट 0, समझे। 5 मैंने 5 फेंका, मान लो मेरे डाइस में 5 आया, तो 5 आया तो 3 वो भी नहीं आ सकता। 6 फेंका, वो भी नहीं जा सकता। सो टोटल कितना हो गया हमारा, डीपी ऑफ 2 कितना था 2, 1 कितना था 1, डीपी ऑफ 0 कितना है 1, तो कितना हमारा आंसर आ गया 4। आई होप अब आपको चीजें क्लियर गई होगी कि मैंने ये किया कैसे, समझे। थोड़ा एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका कितना हमारा आंसर आ गया 4। अब सिमिलरली मैं डीपी ऑफ 4 निकालूंगा कि अब मुझे चाहिए 4 सम, ठीक है। तो 4 सम में मैं पहले फेंकूंगा कि मानो मैंने 1 फेंका, मतलब मैंने मेरे डाइस में 1 आया तो वो 1, और जितने भी डीपी ऑफ 3 के 1, क्योंकि 1 मेरे पास आ गया तो मुझे कितना रिमेनिंग है 3, तो जितने भी डीपी ऑफ 3 के परम्यूटेशन है उसके साथ में 1 अगर कंबाइन कर दूं तो वो तो एक मेरे है ना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, हाँ जी, तो डीपी ऑफ 3 हो गया। अब मान लो मेरा 2 आ गया, तो जितना 2 एक अलग से, और जितने भी मेरे रेस्ट सम कितना चाहिए मुझे 2, तो जितने भी 2 के पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन है उनके साथ कंबाइन कर दूं, वो एक बन गया। अब सिमिलरली डीपी ऑफ क्या मैं बोल रहा था कि मेरा 3 आ जाता तो जितने भी 1 थे उनके साथ कंबाइन होके 4 हो जाएगा, डीपी ऑफ 1, और मेरा खुद ही 4 आ गया, जो 4 आ सकता है, समझे, तो कितना हो गया डीपी ऑफ 0 हो जाएगा। 4 एक आ गया है और बचा कितना डीपी ऑफ 0, ठीक है, 4 माइनस 4 0। अब 5 आया तो 4 कभी आ ही नहीं सकता, तो इसका सम कितना हो गया 4 + 2 6 7 8, कितना हो गया 8। सिमिलरली मैं डीपी ऑफ 5 का निकाल दूंगा, समझे। मान लो डीपी ऑफ 5 का कुछ ए आता है, डीपी ऑफ 6 का कुछ बी आता है, समझे। ऐसे ही हम निकालेंगे, फेंकते रहेंगे डाइस, हम एंड कर रखेंगे कि मान लो मेरा एंड में 1 आया, उसके बाद देखो रेस्ट के लिए कितना चाहिए मुझे। हम मान लो डीपी ऑफ 7, क्योंकि हम रेंज से बाहर निकल गए, जो 6 तक होता है रेंज से बाहर, तो उसमें भी हम सेम करेंगे। जब मेरे डाइस में 1 आया तो कितना रिमेनिंग है डीपी ऑफ 6, समझे। जब मैंने थ्रो किया, मान लो 2 आया तो रिमेनिंग कितना है 5 सम रिमेनिंग है, तो 5 के साथ परम्यूटेशन में डाल देंगे डीपी ऑफ 5। सिमिलरली जब मेरा थ्रो करने में 3 आता है तो कितना हो गया डीपी ऑफ 3, मतलब 3 जितने सम है उनके साथ डाल देंगे। जब मेरा 4 आ जाता है, जब मेरा थ्रो करने में 4 आता है तो डीपी ऑफ 2 के साथ कंबाइन हो जाएगा। और जब मेरा 1 आता है, समझे, मैंने क्या बोला, मैं 5 आता है, 5 आता है तो कितना हमें चाहिए 2 हो गया। और जब मेरे डाइस में 6 आता है तब 7 के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, डीपी ऑफ 1 हो गया। इसको ऐड करो, हो जाएगा, 6 के आगे तो जाएगा नहीं, डाइस में 7 थोड़ा ना जाएगा। तो ऐसे हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब अगर आप इसको ट्रांसिशन, हमने बेस क्लियर कर लिया, स्टेट क्लियर कर लिया, तो ट्रांसिशन कैसा जा रहा है आप देखोगे अगर, तो ट्रांसिशन आप कहोगे कि डीपी ऑफ आई कुछ तो प्लस हो रहा है डीपी ऑफ आई माइनस जे, जो जे की रेंज कितनी है मिनिमम ऑफ 6 या आई, मतलब जैसे 6 इसलिए मैंने मिनिमम रखा क्योंकि मान लो आई अगर 2 रहता तो 6 तक जाने की नीड ही नहीं है, समझे, 2 तक में ही काम हो जाएगा। तो ऐसा आपका ये क्या है ट्रांसिशन, समझे। और इसमें बोला था कि मॉड्यूलो यूज करो, तो आप कर देना, अरिथमेटिक की मॉड्यूलो तो आपको आती होगी, बस अलग करना। सो आई होप आपको अब ये डीपी क्लियर रहा होगा, ये
कैसे मैंने क्वेश्चन किया है, कैसे हम पीछे का यूज करके अपने प्रेजेंट का आंसर लाए, और अब काफी चीजें अंडरस्टैंडेबल है। इधर मैंने कोई यूज नहीं किया मेमोराइजेशन, रिकर्सिव या डायरेक्ट, कुछ ऐसा बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। अब आप आराम से जाओ इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इम्प्लीमेंट करके मैं नहीं दिखाने वाला, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर इतनी चीजें आपको क्लियर है तब खुद करना चाहिए आपको, खुद से जाके खुद नोटबुक में लिखो कि कैसे कैसे, उसके बाद आप इसे कोड कर दो, बस इतना ही है। भाषा है ना वो कोडिंग जो है। तो आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं अगले एक CSCS के सवाल से, काफी सुंदर होते हैं इनके प्रॉब्लम। चलिए मिलते हैं, बाय।